हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ कसिनो के न्यू एपिसोड में। एक तरफ है वो आदमी जो हर रोज कसिनो में पैसे हार रहा है, तो दूसरी तरफ है एक वो इन्वेस्टर जो हर बार कसिनो के कमाने पे कमा रहा है। तो सवाल सिंपल है, आप टेबल के उस साइड हो जहां गेम चल रहा है या उस साइड हो जहां पैसे कमाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कसिनो मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट के बारे में। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक लिस्टेड कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं जो इंडिया के एक्सचेंज पर लिस्टेड है। जब हम कसिनो को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं तो पता चलता है ये एक कैश रिच, हाई मार्जिन, एंटरटेनमेंट बेस्ड इंडस्ट्री है और दुनिया के टॉप कसिनोज जैसे MGM रिजॉर्ट्स, लास वेगस सैंड्स, सीजर्स एंटरटेनमेंट, ये सब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आप बिना वेगस जाए कसिनो के प्रॉफिट में शेयर होल्डर बन सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कसिनो कंपनीज प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है गेमिंग रेवेन्यू। टेबल गेम्स, स्लॉट्स, पोकर्स। सेकेंड नंबर पे आता है हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू, रूम बुकिंग्स, फूड, ड्रिंक्स, स्पा सर्विसेज। थर्ड, एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स, टिकट सेल्स फ्रॉम कॉन्सर्ट्स, बॉक्सिंग मैचेस, सेलिब्रिटी शोज। फोर्थ, शॉपिंग एंड लीजिंग, कसिनोज के अंदर लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम होते हैं जो स्पेस रेंट पे लेते हैं। एंड फिफ्थ, ऑनलाइन बेटिंग एंड आई गेमिंग। ये एक न्यू ग्रोथ एरिया है जो स्पेशली कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है। अब समझते हैं कसिनो स्टॉक्स के फायदे। कैश फ्लो किंग, डाइवर्सिफाइड इनकम, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड डिविडेंड पेयर्स। अब जहाँ फायदे हैं वहाँ रिस्क भी होंगे। तो रिस्क में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गैम्बलिंग हर कंट्री में लीगल नहीं है, लाइसेंस रिवोक हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, जब रिसेशन आता है लोग एंटरटेनमेंट पे सबसे पहले कट करते हैं। डेट इश्यूज, हाई एंड कैसीनोज बिल्ड करने में हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है जहां डेट रिस्क हाई होती है। चलिए अब देखते हैं कुछ टॉप कसिनो प्लेयर्स का स्नैपशॉट। वॉरेन बफेट ने कभी एक बार इंटरव्यू में कहा था, गैम्बलिंग इज अ टैक्स ऑन इग्नोरेंस बट ओनिंग द हाउस इज अ बिजनेस। यानी अगर आप प्लेयर बनोगे तो शायद हारोगे, लेकिन कसिनो का शेयर होल्डर बनोगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम कोई एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प इंडिया में लिस्टेड है। फ्रॉम गोवा's luxury casinos to the digital gaming tables, Delta Corp has been rolling the dice in the Indian gaming industry for years. Delta Corp Limited इंडिया की ओनली लिस्टेड कंपनी है जो कि गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डील करती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बट इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती है। through Delta Hotel Lanka, and it also has a presence in Mauritius. Its consolidated financials include results of all 12 subsidiaries and 2 associates, and total assets of the subsidiaries is around 1092 crores. But recently, Delta Corp and 2 of its subsidiaries have received GST show cause notice amounting to a 23,207 crores, covering July 2017 to November 2022, and that's almost 10 times the company's market cap. However, Delta Corp's management believes
they will win this case and hence no financial provision has been made yet. अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इज करंटली रेंज बाउंड एंड इन कंसोलिडेशन फेज। ये अभी 85 टू 95 के बीच में घूम रहा है एंड इफ इसकी प्राइस 95 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक और ऊपर जाए। बट FIIs and DIIs are losing interest in the company. बट एट द सेम टाइम कंपनी का कैपेक्स भी बहुत हाई है, जो which shows that there are chances of increase in revenue in the future. बिजनेस मॉडल भले ही इस कंपनी का रिस्की है बट बुरा नहीं है। The company has nearly no listed competitor. तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? आप लोगों की क्या ओपिनियन है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, goodbye, take care and stay curious. And don't forget to like and share this video and subscribe to my YouTube channel if you are coming here for the first time.